वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली कुछ टाइप्स रह गई थी हमारी फ्रंट ऑफिस की। हम उन फ्रंट ऑफिस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं जो रिमाइंडर रह गई थी। अब हम बात करते हैं बेल बॉय या पोर्टर डेस्क या बेल डेस्क को कह लेते हैं इसको। ये क्या करती है डेस्क, इस डेस्क का काम क्या होता है? इस डेस्क में ये करते हैं हम लोग कि हम लोग यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आया हुआ होता है उसका सामान, उसकी चीज़ें जो है वो हम उनको असिस्ट करते हैं, यानी मैं उनकी मदद करते हैं गेस्ट की। फिर दूसरा काम ये होता है ये जिसमें दो स्टाफ होते हैं, एक बेल बॉय और पोर्टर होता है और एक जो है वो कंसर्ज यानी दरमान कह सकते हैं, दरवाज़ा खोलने वाला, डोरमैन भी कहते हैं इसको। ठीक है, वो होता है। तो वो क्या करते हैं, वो गेस्ट की असिस्मेंट करते हैं, वो गेस्ट को जो है वो रूम तक ले जाने का काम करते हैं। उनका काम ये होता है गेस्ट को रूम में लेके जाना और जो गेस्ट की ऑपरेशन वगैरह है वो उसको सिखाना। अब कुछ होटल में ये देखा जाता है कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक सेपरेट डेस्क बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं रिजर्वेशन डेस्क। रिजर्वेशन डेस्क के ऊपर क्या होता है कि बेसिकली यहाँ गेस्ट आकर जब आता है तो वो रिज़र्व करवाता है। ये बेसिकली बहुत हाई क्लास होटल यानी जो 7 स्टार सर्विस के या 6 स्टार सर्विस के होटल होते हैं ये वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसमें गेस्ट क्या करता है, इसमें गेस्ट आता है, अपना सामान जो है वो यहाँ रखता है और उसके बाद वो वहाँ पर अपनी रिजर्वेशन को कंफर्म करता है। बाद दफ़ा कंफर्म करता है और बाद दफ़ा वो करवाता भी है वहाँ से। और इसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर एक बंदा होता है जो रिजर्वेशन एजेंट होता है या उसको रिजर्वेशन ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। बाद होटलों में उसको एजेंट कहते हैं, बाद में उसको रिजर्वेशन ऑफिसर कहते हैं। अब इसका काम ये होता है कि ये जो है रूम मैनेज करता है उसका। ठीक है, रूम मैनेज करा के देता है गेस्ट को। फिर ये अरेंज करता है जो भी गेस्ट की रिक्वेस्ट होती है, जैसे उसने कहा बर्थडे करवाना है, कोई और सेटअप करवाना है, वो सेटअप भी वो एग्री करता है, वो रिजर्वेशन एजेंट की काम होता है, फॉरवर्ड करता है। कॉल सेंटर और गेस्ट सर्विस ये एक और तरह का फ्रंट ऑफिस होता है। इस फ्रंट ऑफिस के अंदर क्या होता है, इस फ्रंट ऑफिस के अंदर जो आपका होटल का डिपार्टमेंट होता है उस बास डिपार्टमेंट्स के अंदर एक स्पेशल फ्रंट ऑफिस बनाया जाता है। उस फ्रंट ऑफिस का क्या सिस्टम होता है कि वो तमाम कॉल्स को हैंडल कर रहा होता है, क्योंकि बाद दफ़ा क्या होता है कि जो बास होटल होते हैं वो सेंट्रलाइज पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उनका क्या होता है, उनके पास एक सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर एक बंदा तैनात होता है जो कॉल्स अरेंज करके दे रहा होता है। वो अंदर भी कम्युनिकेशन कर रहा होता है, डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन के लिए भी काम आ रहा होता है और वो गेस्ट को भी सर्विसेज दे रहा होता है। जैसे गेस्ट ने कोई मीटिंग अरेंज कराई है, कोई रूम सर्विस रिक्वेस्ट ली है, तो ये तमाम चीज़ें। इसमें दो लोग होते हैं, एक कॉल सेंटर एजेंट होता है और दूसरा जो होता है वो कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव, सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, गेस्ट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं हम इसको। और इसकी कंडीशन ये होती है कि ये बहुत दफ़ा इसको डिफरेंट नेम होते हैं इसके। इसको कहीं भी बेल बॉय भी कहा जाता है, कहीं पोर्टर भी कर देते हैं इसको, लेकिन ये इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर डिस्कस करने के लिए थी। कंसर्ट इंटीग्रेटेड फ्रंट ऑफिस की बात कर लेते हैं। ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक ही जगह जो फ्रंट ऑफिस मैनेजर होता है वो ही दोनों काम कर रहा होता है। वो फ्रंट ऑफिस को भी देख रहा होता है, वो कंसर्ट की भी ड्यूटीज निभा रहा होता है, यानी गेस्ट की वो सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा होता है। ये बहुत ज़्यादा बुटीक होटल्स में देखा जाता है और लग्जरी होटल्स, जो छोटे लग्जरी होटल्स होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। इसका काम बेसिकली क्या होता है, ये हरफन मौला टाइप का बंदा होता है और ये जो ना हरफन मौला की तरह काम कर रहा होता है। इसकी कंडीशन ये होती है कि ये जो कंसल्ट की सर्विसेज हैं ये वो भी प्रोवाइड कर रहा होता है और जो इसकी ओन सर्विसेज होती हैं ये ओन सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये कंडीशन जो है यहाँ देखने को मिलती है कि जो भी सिस्टमेटिकली ये यहाँ पर काम कर रहा होता है, ये सिस्टम इस तरह से कर रहा होता है कि ख़ुद भी उसमें इंगेज होता है। तो ये सिस्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, एक ही बंदा होता है जिसके पास कंसर्ट की भी स्किल्स होती हैं और मल्टी स्किल्स वाला एक बंदा रखा जाता है। ठीक है, फिर अगर देखा जाता है तो उसका काम ये होता है, ये रिजर्वेशन भी हैंडलिंग कर रहा होता है, ये कैश हैंडलिंग भी कर रहा होता है, तमाम फ्रंट ऑफिस के काम अकेले परफॉर्म कर रहा होता है। अब बिजनेस सेंटर फ्रंट ऑफिस होता है। बिजनेस सेंटर फ्रंट ऑफिस क्या होता है कि जैसे कोई कन्वेंशनल हॉल्स हैं होटल के अंदर, बाद दफ़ा होता है कन्वेंशनल एरिया होता है। कन्वेंशनल एरिया में क्या होता है, वहाँ कोई कन्वेंशन कराया जा रहा है, कोई मीटिंग्स हो रही हैं, उनके बाहर भी एक फ्रंट ऑफिस बनाया जाता है। फ्रंट ऑफिस के पास क्या होता है, ये कॉपीज़ कर सकता है, कॉपीज़ की लाइजेबिलिटी होती है, इसको एक्सेस होता है
कि वहाँ कॉपीज़ करके दे सकता है गेस्ट को। इसके अलावा वहाँ पे क्या करता है, ये वहाँ पर जो अरेंजिंग होती है, कन्वेंशनल एरिया की जो अरेंजमेंट होती है वो अरेंज करा के देता है। गेस्ट की मीटिंग की टाइमिंग की शेड्यूलिंग करता है कि कौन कौन किस वक्त क्या क्या मीटिंग करेगा और किस तरह से यहाँ मीटिंग होगी, किस तरह से मीटिंग अरेंज होगी। ये तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो देखने के लिए एक स्टाफ का होना लाजमी होता है। तो वो एक फ्रंट ऑफिस होता है। इसमें दो लोग होते हैं, एक तो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होता है जो सपोर्ट कर रहा होता है फ्रंट ऑफिस को, और दूसरा जो है वो आपकी मल्टी स्किल स्टाफ होता है, जिसको हम यहाँ कह सकते हैं कि बिजनेस सेंटर कोऑर्डिनेटर। बिजनेस सेंटर कोऑर्डिनेटर क्या होता है कि वो कॉपीज़ वगैरह हर काम में एफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं कि जी स्टाफिंग किस तरह से की जाती है। अगर लग्जरी होटल की बात करते हैं तो वहाँ 3 अलग अलग टाइप के फ्रंट ऑफिस पाए जाते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 वहाँ पर पाए जाते हैं। एक तो होता है जनाब, उसमें क्या करते हैं वो एग्जीक्यूटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव लाउंज कहलाता है, एक कंसर्ट कहलाता है, और एक गेस्ट रिलेशन सर्विसेज के लिए होता है। ठीक है, ये एक हो गया लग्जरी का। फिर लग्जरी के बाद अगर हम बात कर लेते हैं बिजनेस सेंटर होटल के लिए, मैंने वही बताया कि बिजनेस सेंटर होटल में क्या होता है कि वहाँ पर वो बिज़नेस के ऊपर फोकस करते हैं। तो वो ऐसा एफिशिएंट स्टाफ रखने की कोशिश करते हैं। वहाँ 1 या 2 बंदे होते हैं जो उनको कॉपी या उनके असिस्मेंट वगैरह के लिए या उनके जो वहाँ के इंतजाम हैं उनको हैंडल किया जा सके। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं बुटीक और स्मॉल लग्जरी होटल्स को, तो वहाँ यही मैंने बताया कि एक ही मल्टी स्टाफ होता है, वो तमाम काम कर रहा होता है, कंसर्ट के भी काम कर रहा होता है और वो तमाम काम वहाँ पर हैंडल कर रहा होता है।